दोस्तों, वैदिक गणित के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड करने की सबसे आसान ट्रिक के बारे में। दोस्तों, इस ट्रिक को समझने से पहले आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर की लास्ट डिजिट या तो 4 या फिर 6 होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होगा 16 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब यहाँ पर 16 और 36 दोनों के लास्ट में 6 आता है और हमारे क्वेश्चंस की लास्ट डिजिट भी 6 ही है। इन दोनों के अलावा अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। सिर्फ इन दो नंबर्स का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आता है। आप इस टेबल को देखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट निकालते समय हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारी आंसर की यूनिट डिजिट या तो होगी 2 या फिर 8। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9। अब जो स्टेप में बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लास्ट के दोनों डिजिट को काट देते हैं और 15 पर फोकस करते हैं। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 15 के जस्ट पहले है और वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 जो है वो तो 15 से ज्यादा है, तो हम 9 को कंसीडर करेंगे। अब 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारी पहली डिजिट होगी 3। अब या तो हमारा आंसर 31 होगा या फिर 39। अब इस चीज को आप कैसे डिसाइड करेंगे? अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। अब हम 3 को उसके अगले नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 3 इंटू 4 तो होगा 12। अब 12 15 से छोटा है, इसीलिए अब हम बड़ी डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 9 को। अगर हमारा आंसर 15 से बड़ा आता तो हम छोटे डिजिट को कंसीडर करते यानी 1 को। तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर बनेगा 39। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 7 to 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 7 to 9 का लास्ट डिजिट है 9, तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी या फिर 7। अब चलिए जानते हैं सेकंड स्टेप। अब हम लास्ट के दो नंबर को कट कर देंगे। 2 और 9 को कट करने के बाद रह जाता है 7, तो अब 7 पर फोकस करेंगे। अब 7 जो है वो 2 के स्क्वायर यानी 4 और 3 के स्क्वायर यानी 9 के बीच में आता है। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 7 से कम है। अब 9 तो 7 से ज्यादा है, तो हम 4 को कंसीडर करेंगे। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमारे आंसर की पहली डिजिट होगी 2। अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6। अब इस बार भी 6 जो है वो 7 से कम है, तो इस बार भी हम बड़ी वाली डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 7 को, तो हमारा आंसर बनेगा 27। हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 10816 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट डिजिट है 6, तो हमारी पॉसिबल यूनिट डिजिट होगी 4 और 6। लास्ट के दोनों नंबर को कट करने के बाद बचेगा 108। अब 108 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमारी पहली डिजिट जो आएगी वो होगी 10। अब हम करेंगे 10 इंटू 11, तो आएगा 110। अब इस केस में 110 जो है वो 108 से ज्यादा है, इसीलिए इस बार हम छोटी वाली डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 4 को। तो इस बार हमारा आंसर बनेगा 104। मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप सोल्व कर पाए तो आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।